हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, प्लांट किंगडम चैप्टर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। एक बात आपसे बता दूं कि अगर आपको ये प्लांट किंगडम का डिटेल लेक्चर देखना है तो मैं ऊपर पिन कर दूंगा, आप जाके डिटेल लेक्चर देख सकते हैं जो कि एनसीईआरटी के एक एक लाइन से बेस्ड होगा। अभी आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, इस वजह से प्लांट किंगडम को वन शॉट में पढ़ा रहा हूँ, जिसको आप जरूर जाके देखें। इस वीडियो को प्लीज एंड तक देखना मत भूलिएगा, आपके लिए वैल्यू ऐड करेगा। 15 से 20 मिनट के अंदर ये वीडियो होगी और पूरा प्लांट किंगडम का हर एक पॉइंट एनसीईआरटी से कवर करूंगा मैं, इस बात की मेरी गारंटी है विद इन एवरी एग्जाम्पल। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को बिना किसी टाइम वेस्टेज के। सबसे पहली बात आती है इस चैप्टर में कि आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो सेट हुआ, उससे ये रिफर क्या करा, उसमें हुआ क्या, उसको सेपरेट कर लिया। सेपरेट द इनक्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, क्लोजली रिलेटेड जो स्पीसीज थे उनको इसमें से सेपरेट कर दिया गया। सिंस दे वर बेस्ड ऑन द फ्यू कैरेक्टरिस्टिक, वो इसलिए क्योंकि वो फ्यू कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को बेस बना के उसे कैटेगराइज किया गया था। इसमें इसने क्या किया था, इक्वल वेटेज दिया था, चाहे वो वेजिटेटिव कैरेक्टर हो चाहे वो सेक्सुअल कैरेक्टर हो। अब मैं अगर बात करता हूँ यहाँ पे, अगर मैं वेजिटेटिव कैरेक्टर की बात करता हूँ तो वेजिटेटिव कैरेक्टर क्या है, एक्सेप्ट फ्लावर। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि फ्लावर को अगर मैं छोड़ दूं, अगर मैं फ्लावर को छोड़ दूं तो सारा पार्ट क्या कहलाता है, वेजिटेटिव पार्ट ऑफ दैट प्लांट। ठीक है, लेकिन अगर मैं सेक्सुअल की बात करता हूं तो ये जो फ्लावर है, फ्लावर इज द सेक्सुअल पार्ट ऑफ फ्लावर प्लांट, दैट्स व्हाई इट इज अ सेक्सुअल कैरेक्टर। ठीक है जी, नेक्स्ट है ये क्या है, वेजिटेटिव कह रहा है इजिली अफेक्टेड बाय इन्वायरमेंट। जो वेजिटेटिव कैरेक्टर होते हैं वो अफेक्ट हो जाते हैं जल्दी से इन्वायरमेंट से, क्यों, क्योंकि वो वेजिटेटिव है, एक्वायर्ड कैरेक्टर है उनमें। लेकिन सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो हैं ये तो बाय जेनेटिकल डिफॉल्ट है। अब आगे नेक्स्ट में बात करूंगा नेचुरल सिस्टम क्या है। नेचुरल सिस्टम क्या है, ये भी एक तरह का कैटेगराइज सिस्टम था जो बेस्ड था किस पे, जो बेस्ड था अल्ट्रा स्ट्रक्चर पे, मतलब अंदर के स्ट्रक्चर पे बोले तो एनाटॉमी और एम्ब्रियोलॉजी। एनाटॉमी और एम्ब्रियोलॉजी, एनाटॉमी क्या है, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को चीर फाड़ के उसके अंदर के स्टडी को पढ़िए, उसे बोलते हैं एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। एम्ब्रियो स्ट्रक्चर तो आप जानते हो, एम्ब्रियो की पढ़ाई को बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। एंड फाइटोकेमिस्ट्री, फाइटोकेमिस्ट्री क्या है, फाइटो इज रिलेटेड विथ प्लांट, फाइटो इज रिलेटेड विथ प्लांट एंड फाइटो से क्या है, फाइटो रिलेटेड किससे है, प्लांट से। केमिस्ट्री आप सभी जानते हो, केमिस्ट्री मतलब प्लांट्स की जो केमिस्ट्री है। ठीक है, वॉज गिवन बाई बेंथम एंड हुकर। बेंथम और हुकर ने नेचुरल सिस्टम दिया जो कि क्या है, एक अल्ट्रा सिस्टम है, मतलब बड़ा तह से चीर फाड़ अच्छे से एकदम प्रॉपर ऑथेंटिक स्टडी जिसकी थी, वो सिस्टम को हम लोग कहते हैं नेचुरल सिस्टम, जो कि दिया किसने, किन्होंने, बेंथम एंड हुकर ने। नेक्स्ट आता है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी की खास बात ये थी कि नंबर्स और कोड्स पे डिपेंड करता है उनके कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, जैसे क्रोमोसोमल नंबर, क्रोमोसोमल एब्रिविएशंस वहां पे लिए जाते थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट बात करते हैं हम इस चैप्टर के मेन कैटेगरी, जो कि हमारा पहला आता है एल्गी। एल्गी को मैं सबसे पहले कैटेगराइज करूं तो सबसे पहले इसमें आता है कि एल्गी क्या है। एल्गी इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या होता है, ऐसा एसोसिएशन जिसमें दो ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे की हेल्प करें। इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ सिम्बायोटिक एसोसिएशन। इट इज अ टाइप ऑफ सिम्बायोटिक एसोसिएशन। अब ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन है तो मतलब इसमें कंफर्म है दो ऑर्गेनिजम्स होंगे। जी हाँ, ये एसोसिएट होता है किसके साथ, फंजाई के साथ, और फंजाई जिसको हम लोग अच्छा लाइकेन बोलते हैं। ठीक है, फंजाई। और एनिमल्स की बात करूं तो स्लॉथ बियर। ठीक है, एग्जाम्पल किसका, एल्गी का। अब याद रखिएगा एक बात, अगर मैं कॉलोनियल फॉर्म की बात करूं तो एग्जाम्पल होता है उसका वोल्वेक्स। कॉलोनियल की फॉर्म की बात करूं तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, वोल्वेक्स। और अगर मैं फिलामेंटस फॉर्म की बात करूंगा तो उसका एग्जाम्पल होता है यूरेथेक्स, जो कि स्पाइरोगायरा भी इसमें आ जाता है। ठीक है, अब अगर मैं मेराइन फॉर्म की बात करूं, इनके मेराइन फॉर्म को हम लोग कहते हैं कैल्प्स, और फॉर्म्स अ मैसिव प्लांट बॉडी। आपने समुद्रों में ढेर सारे प्लांट्स को ऐसे ऐसे पानी में तैरते देखा होगा, एटलीस्ट वीडियो देखी होगी, वो कैल्प ही है। अगर मैं बात करता हूँ इनके वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इनका जो है वो कैसे होता है, वो होता है बाई फ्रेगमेंटेशन।
मतलब कि फ्रेगमेंटेशन मतलब टुकड़ों में, उनके बॉडी के टुकड़े होते हैं जिसको बोलते हैं फ्रेगमेंट्स के फॉर्म में, जिसको हम थैलस बोलते हैं, थैलस बनता है। अगर मैं बात करूं इनके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, अगर मैं बात करूं इनके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें होता है बाई ज़ूस्पोर। अगर आप लोग जरा ध्यान देखो, ज़ू मतलब क्या है? ज़ू मतलब जहाँ पे जानवर होते हैं, और जानवर कैसे होते हैं? मोटाइल होते हैं, चल सकते हैं। दैट्स व्हाई ज़ूस्पोर इज अ मोटाइल गैमेट एंड फ्लैजिलेटेड। अरे देखो, दोनों बातें वाइस वर्सा है। अगर मोटाइल है तो कन्फर्म में फ्लैजिला होगा, और फ्लैजिला है तो कन्फर्म में मोटाइल होगा, दोनों वाइस वर्सा। ठीक है जी। नेक्स्ट है अगर सेक्सुअल, नेक्स्ट क्या है? अगर ये सेक्सुअल फॉर्म होगा, इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑफ आइसोगैमस। यहाँ पे जो वर्ड आइसो है, आइसो का मतलब होता है इक्वल। आइसो का मतलब क्या होता है? इक्वल। इक्वल। गैमस इज फॉर गैमेट्स। ठीक है। अगर आइसोगैमस हो, अच्छा, इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या तो आइसोगैमस होगा, या तो एनाइसोगैमस जिसमें गैमेट्स इक्वल नहीं होंगे, या फिर ऊगैमस जिसमें सर्कुलर फॉर्म में होता है। ठीक है। नेक्स्ट, अगर इनका आइसोगैमस है तो आइसोगैमस का एग्जांपल हो जाएगा यूलिथ्रिक्स में होता है, जो कि फ्लैजिलेटेड है, मतलब मोटाइल। और स्पाइरोगैरा इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन फ्लैजिलेटेड, मतलब ये नॉन मोटाइल, मतलब कि ए एन आइसोगैमस होगा। ठीक है। ए प्लैटोस्पोरस बोल रहा हूँ। एन आइसोगैमस की अगर मैं बात करूं तो इसका एग्जांपल हो जाएगा यूरोडीना। और अगर मैं बात करूं ऊगैमस की, तो ऊगैमस इज एन एग्जांपल ऑफ वोल्वैक्स फ्यूकस, जो कि, अच्छा, फ्यूकस और वोल्वैक्स जो कि लार्ज ओवम होता है और मोटाइल स्पर्म होता है इसमें। अब ओवम जो है ये फीमेल, कहने का मतलब इसमें क्या है? फीमेल लार्ज होती है, इसमें फीमेल लार्ज होती है, मोटाइल स्पर्म बोले तो मेल स्मॉल होता है। ठीक है जी। अगर मैं बात करूं एल्गी के यूजेस की, अगर मैं बात करूं एल्गी के यूजेस की, तो यूजेस में सबसे पहली बात क्या आ जाएगी? यूजेस में आप देखिए, कह रहा है कि 50% ऑफ CO2 फिक्सेशन, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो इमिशन होता है हमारी इन्वायरमेंट में इतना ज़्यादा, उसका 50% फिक्स करने का काम एल्गी का ही होता है। ये आपकी NCERT भी कहती है। और कह रहा है कि फॉर्म्स द बेसिस ऑफ फूड साइकिल इन एन एक्वेटिक एनिमल। कहने का मतलब जो एक्वेटिक एनिमल है, समुद्री जानवर, उनमें क्या है? उनमें ये फूड का बेस है, उनमें ये फूड का बेस है। ठीक है। नेक्स्ट बात कर रहा है ये, नेक्स्ट कह रहा है कि पॉरीफाइरा लैमिनेरिया सार्गेसम, इसी तरह 70 अमंग 70 यूज्ड एज फूड, इसी तरह 70 वेराइटीज एक तरीके के खाने में यूज होता है। अगर मैं आपसे कह दूं कि अगर मैं आपसे कह दूं ये जो सार्गेसम है, अच्छा, मैं चाहे सार्गेसम की बात करूं, चाहे सार्गेसम को बोलूं, चाहे लेमिनेरिया की बात करूं, चाहे पॉरीफाइरा, इन्हीं की तरह जो 70 और वेराइटीज हैं, इन्हीं 70 वेराइटीज में आपने बर्गर जरूर खाया होगा। उसमें एक लीफ देखा, लीफी महाराजा पैक जो आता है, उसमें एक लीफ सी स्ट्रक्चर आप देखो ग्रीन कलर की, वो लेट्यूस है। लेट्यूस भी एक तरीके का इन्हीं की वेराइटीज है आउट ऑफ 70। ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूं एल्गी की, एल्गी प्रोड्यूसिंग हाइड्रोक्लाइड्स। हाइड्रोक्लाइड्स क्या होता है? हाइड्रो मतलब पानी, क्लाइड्स मतलब पानी को एब्जॉर्ब करके रखने वाला, हाइड्रोक्लाइड्स, जिसको हम एक फॉर्म ऑफ एल्जिन भी बोलते हैं, ब्राउन जो होगी, और कैरागिन जो कि रेड होगी। ठीक है। अगार, ये अगार क्या है? अगार जेल आती है जो अपने अंदर न्यूट्रिशन स्टोर करके रखता है काफी प्लांट को, यानी स्पेस में भी इनका यूज होता है। अगार कहाँ से बनता है? किससे? जिलेडियम और ग्लेसरेरिया। ठीक है, ग्लेसिलेरिया से। ठीक है जी। यही जो है बेस बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स बनता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम जेलीज। आइसक्रीम जेलीज की मैं बात करूं तो वो जो जेलीज आती है ना, वो जो जिसको हम लोग बोलते हैं टूटी फोटी जेलीज, उनको बनाने में भी ये हेल्प होती है। अब मैं अगर बात करूं नेक्स्ट क्लोरेला की, क्लोरेला जो है ये भी प्रोटीन रिच होता है, इसकी टैबलेट्स भी आती हैं क्लोरेला की, जो कि फूड सप्लीमेंट्स की तरह यूज करते हैं हम लोग, और साथ ही साथ स्पेस ट्रेवलर्स भी यूज करते हैं इसको एज अ फूड सप्लीमेंट, ठीक है जी। नेक्स्ट अगर मैं कैटेगराइज करूं कि एल्गी के फॉर्म्स, तो मैं कैटेगराइज करूंगा कि एल्गी हैव 3 फॉर्म्स। पहला है क्लोरोफाइसी, जिनको हम ग्रीन एल्गी बोलते हैं।
सेकंड इज फियोफाइसी जिनको ब्राउन एल्गी बोला जाता है। थर्ड वन इज रोडोफाइसी जिनको हम रेड एल्गी कहते हैं। ठीक है, अब इनमें से हम सबसे पहले बात करेंगे क्लोरोफाइसी। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? सबसे पहले हम बात करेंगे क्लोरोफाइसी। अब अगर क्लोरोफाइसी की मैं बात करूं तो इसका ट्रिक जान लीजिए। यूएस हैज वेरी क्लीन कॉलेज, याद रखिएगा, दिस इज द बेस्ट ट्रिक। ये क्या है? ट्रिक है, वन ऑफ द बेस्ट ट्रिक। याद रखिएगा ट्रिक क्या है, चाहे इसे ट्रिक कह लो चाहे इसको निमोनिक कह लो। क्या निमोनिक है? देखिए, यूएस हैज वेरी क्लीन कॉलेज। यू का मतलब है, यू स्टैंड फॉर यूरेथ्रिक्स, एस स्टैंड फॉर स्पाइरोगाइरा, और वेरी का वी स्टैंड फॉर वोल्वेक्स, क्लीन का सी स्टैंड फॉर कारा या फिर चारा भी कुछ लोग कहते हैं। कॉलेज तो निमोनिक को पूरा करने के लिए कराया गया था, इससे कोई कुछ है नहीं। ठीक है जी, नेक्स्ट मैं बात करता हूं। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है एग्जिबिट्स। अच्छा, जो क्लोरोफाइसी हैं वो एग्जिबिट्स अ वाइड रेंज ऑफ शेप्स। इनमें शेप्स अलग अलग के बहुत होते हैं, बहुत शेप्स पाई जाती हैं इनमें। इनके अच्छा कौन से शेप्स? इनके क्लोरोप्लास्ट की शेप्स में बहुत वेरिएशन होता है। और ये ग्रीन एल्गी है तो इतना तो कंफर्म है, अगर ये ग्रीन एल्गी है तो इतना तो कंफर्म होगा कि इसमें क्लोरोफिल ए बी तो रिच सोर्स में पाया जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा पाया जाएगा। ठीक है जी, अब कह रहा है ये कि सम स्पीसीज हैव स्टोरेज बॉडीज। कुछ स्पीसी में स्टोरेज बॉडी होती है जिनको हम कहते हैं, जिन किस फॉर्म में? पाइरिनॉइड्स के फॉर्म में, जो कंटेन क्या करते हैं? प्रोटीन को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, और स्टार्च के फॉर्म में ये स्टोरेज करते हैं। सम स्टोर्स ऑयल ड्रॉपलेट्स, कुछ जो है तेली सब्सटेंस यानी कि तेल के सब्सटेंस की तरह भी स्टोरेज करते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम इनके रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन इनमें होता है सेम एज रिटन इन एल्गी सेक्शन, जैसा हमने एल्गी सेक्शन में लिखा था। रिप्रोडक्शन सेम, आइसोगेमस एंड आइसोगेमस ओगेमस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है फियोफाइसी की बात करूं मैं तो फियोफाइसी का ट्रिक क्या है? सेल्फ डिफेंस इज अ ट्रिक ऑफ फियोफाइसी, जिसमें एस स्टैंड्स फॉर सार्गेसम, ई स्टैंड्स फॉर एक्टोकार्पस, एल स्टैंड्स फॉर लैमिनेरिया, एफ स्टैंड्स फॉर फ्यूकस, एंड डिफेंस का डी स्टैंड्स फॉर डिक्टियोटा। इतनी बात क्लियर है क्या? ट्रिक है तो बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, अब मैं बात करूं इसकी तो एक्टोकार्पस इज अ फिलामेंटस एल्गी भी इनको बोला जाता है। ठीक है, फिलामेंटस फॉर्म में है, अदर्स आर ब्रांच। ये फिलामेंटस हैं, बाकी सारे ब्रांच फॉर्म में। आउटसाइड कवरिंग ऑफ एल्जिन के आउटसाइड जो कवरिंग होती है वो इनकी होती है। ये फूड के फॉर्म में लैमिनेरिया और मैनिटोल के फॉर्म में फूड स्टोर बनाते हैं। इनकी जो लीफ होती है वो उनमें फ्रॉन्ड होते हैं। फ्रॉन्ड मतलब बड़े से होल से छेद से, आप डायग्राम में देख लोगे, एनसीईआरटी के दिया है। स्टाक जो इनका स्टिप होता है, होल्ड फास्ट स्ट्रक्चर होती है इनके, जो कि अटैच करने में, ऐसे पकड़ने में सबस्ट्रेटम से अटैच, सबस्ट्रेटम मतलब इनके जो फ्लोर है जहाँ पे जमीन, उससे ये सपोर्ट करने में हेल्प करती है। गैमीट्स आर पायरिफॉर्म एंड हैव टू अनइक्वल लैटरल अटैचमेंट, जिसको हम कहते हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्लैजिला। और जो इनमें फ्लैजिला होता है वो कैसा होता है? दो होंगे और अनइक्वल होगा। अनइक्वल क्या चीज? फ्लैजिला। ठीक है जी, नाउ कमिंग अप विथ नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रोडोफाइसी की मैं बात करूं तो सबसे पहले इसकी भी ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक क्या है रोडोफाइसी की? पापा जी। ठीक है, अब बड़े वाले पी के का स्टैंड कर रहा है। देखो, ये वाला पी फॉर किसके? पॉलीसिफोनिया। ये वाला पी इज फॉर पॉरीफाइरा, जी इज फॉर जिलेडियम, एंड नेक्स्ट जी इज फॉर ग्लेसलेरिया। ठीक है जी, अब इतनी बात क्लियर है क्या? ये तो क्या है? ये है निमोनिक कह लो या फिर इसकी ट्रिक कह लो, एग्जाम्पल। ठीक है जी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने दिया है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट मैं बात करूं, नेक्स्ट इज फूड इनमें किस फॉर्म में होता है? फूड इनमें स्टोर होता है विद इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरिडियन स्टार्च, जो कि सिमिलर होता है माइलोपेक्टिन के और ग्लाइकोजन के, बिल्कुल सिमिलर होता है। और इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? नॉन मोटाइल स्पर्म के थ्रू होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय नॉन मोटाइल गैमीट्स के फॉर्म में। ठीक है जी, अच्छा
ठीक है, आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेक्शन में, दैट इज ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स, ये ब्रायोफाइट्स क्या है? ब्रायोफाइट्स हैव टू सब स्पीसीज कह लो या फिर सब क्लास, जो भी आप कहना है। ब्रायोफाइट्स में 2 सेक्शन होते हैं हमारे को पढ़ने वाले, जो कि लीवरवर्थ और मोसेस कहलाते हैं। ठीक है जी, लीवरवर्थ और मोसेस। अब मैं ओवरऑल ब्रायोफाइट्स की बात करूं तो इनकी जो मेन बॉडी होती है, ब्रायोफाइट्स की जो मेन बॉडी होती है, दैट इज कंसिस्ट ऑफ, ब्रायोफाइट्स मेन बॉडी इज कंसिस्ट ऑफ गैमेटोफाइट्स। मेन बॉडी इनकी गैमेटोफाइट की होती है, जो कि हैप्लॉइड होती है। हैप्लॉइड अगर है तो मतलब ये कंफर्म है कि एन नंबर है, और एन नंबर कहाँ पे होता है आप सभी को पता है, गैमीट्स में होता है। दैट्स वाई ये किस फॉर्म में है? दैट्स वाई ये है गैमेटिक प्रोडक्शन के फॉर्म में। एक मिनट जस्ट अ सेकंड। दैट्स वाई ये किस फॉर्म में है? दैट्स वाई ये है गैमीट्स के फॉर्म में, या फिर मैं कहूँ प्रोडक्शन ऑफ गैमीट इसका काम है। अगर मैं बात करूँ इनके सेक्स ऑर्गन्स की, तो सेक्स ऑर्गन्स कैसे हैं इनके? अगर मैं सेक्स ऑर्गन्स की बात करूँ तो इनके सेक्स ऑर्गन्स कैसे हैं? मल्टी सेलुलर, जो कि अगर मल्टी सेलुलर के फॉर्म में है तो कैसे होंगे? मल्टी सेलुलर फॉर्म में तो एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम। अगर मैं बात करूं एंथ्रीडियम की, तो एंथ्रीडियम इज नोन एज मेल गैमीट एंड आर्किगोनियम इज नोन एज फॉर फीमेल गैमीट। ठीक है जी। एंथ्रीडियम की मैं बात करूं तो एंथ्रीडियम बाईफ्लैजिलेटेड एंथीरियोजॉइड्स, बाईफ्लैजिलेटेड, बाई मतलब 2, फ्लैजिलेटेड मतलब फ्लैजिला जिसमें हो, और आर्किगोनियम कैसा होगा? फ्लास्क का शेप होगा जिसके अंदर एग होगा। क्यों? क्योंकि ये फीमेल है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज जाइगोट। इनका जाइगोट कैसा होगा? जाइगोट इज स्पोरोफाइट, जो कि मल्टी सेलुलर बॉडी की बनी होगी, डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट, जो कि किस पे डिपेंड होगा? जो कि किस पे डिपेंड करेगा? चलिए, जो कि डिपेंड किस पे करेगा? जो कि डिपेंड करेगा अच्छा, ये क्या है? इसमें मियोसिस हुआ है, याद रखिएगा, मियोसिस हुआ है। मियोसिस क्या है? जो 1 से 4 बने। ठीक है। और प्रोड्यूस क्या करेगा? प्रोड्यूस स्पोर्स दैट फॉर्म्स गैमेटोफाइट, मतलब ये ऐसे स्पोर्स बनाएगा जो जिससे गैमेटोफाइट का प्रोडक्शन हो सके। जिससे किसका प्रोडक्शन हो सके? जिससे गैमेटोफाइट का प्रोडक्शन हो सके। ठीक है जी। नेक्स्ट वन, अगर मैं बात करूं यूजेस की, यूजेस में याद रखिएगा स्फैगनम, जो कि एक तरह का क्या है? मॉस है, जो कि प्रोवाइड क्या करता है? पीट। आपको अगर याद आ रहा हो, पीट इज अ लोवेस्ट क्वालिटी, ऑफ कोल। ठीक है जी, विच इज यूज्ड एज अ फ्यूल, दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल। याद रखिएगा, बॉग मॉस और कॉटन मॉस भी इनको हम कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट में अगर बात करूं इनके कैटेगराइज्ड फॉर्म की, तो मैंने पहले ही बता दिया कि ब्रायोफाइट्स हैव 2 सेक्शंस, वन इज लीवरवर्थ एंड सेकंड वन इज मोसेस। ठीक है। तो इनमें हम दोनों चीज पढ़ते हैं, तो आइए हम इसको टेबलर फॉर्म में एज अ कंपैरेटिव वैल्यू की तरह इसको हम पढ़ लेते हैं फटाफट। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ लीवरवर्थ को, या फिर मैं मॉस की बात करूँ। ठीक है। तो देखिए, लीवरवर्थ में कह रहा है कि कैन बी थाइलॉइड, मतलब थैलस स्ट्रक्चर हो सकती है जिसके अंदर मार्केंसिया में जो कि दिखता है, या फिर इनकी लीफी फॉर्म हो सकती है जो कि पोरेला में दिखता है। ठीक है। इसमें लीफी स्ट्रक्चर जो है गैमेटोफाइट होगी, या फिर और वो कैसी होगी? मल्टी सेलुलरिटी कंडीशन में होगी, और इसको हम ब्रांच्ड राइजोइड्स के फॉर्म में बोल सकते हैं। याद रखिएगा, राइजोइड्स आर द रूट लाइक, क्या इसको बोलते हैं हम लोग? राइजोइड्स आर रूट लाइक, मतलब रूट जैसे हैं बट नॉट द एक्चुअल रूट। ठीक है जी। अब मैं नेक्स्ट बात करूं, एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं नेक्स्ट वन इज, अगर मैं बात करूं इनके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें कैसे होगा? बाई फ्रेगमेंटेशन एंड जेमा कप से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में, खास तौर पर नीट में, और आपके
प्रीवियस ईयर पेपर में दिख जाएगा, PYQs में दिख जाएगा, साथ साथ आपके सैम्पल पेपर्स में बहुत दिख जाएगा, सैम्पल पेपर्स में, ठीक। और अगर मैं बात करूँ रिप्रोडक्शन के अगर मैं बात करूँ तो इसमें रिप्रोडक्शन इसमें भी कैसे होगा, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू या फिर बडिंग के थ्रू, जो कि सेकेंडरी प्रोटोनीमा बनाता है। क्या बनाता है इसमें, सेकेंडरी, जो कि क्या बनाता है, सेकेंडरी प्रोटोनीमा बनाता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों की बात करूं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लीवर वर्थ का सेक्स ऑर्गन के थ्रू होता है, आर प्रोड्यूस्ड ईदर ऑन द सेम, अगर सेम थैलस पे बना है तो सेम थैलस को हम लोग बोलते हैं रिक्सिया, और अगर डिफरेंट पे है तो वो मार्केंसिया का एग्जाम्पल हो जाता है। अगर सेम पे है तो रिक्सिया का एग्जाम्पल देखो, अगर सेम पे है तो रिक्सिया का एग्जाम्पल देखो, और अगर डिफरेंट पे है तो मार्केंसिया का देख। इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं तो सेक्स ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस्ड एट द एपेक्स ऑफ लीफ शूट, मतलब सेक्स ऑर्गन जो है वो रूट के एकदम एपेक्स फॉर्म पे, एकदम टॉप फॉर्म पे इनका प्रोडक्शन होता है, ठीक है। अगर मैं जेमा कप की बात करूं, जो यहाँ पे थोड़ा डिटेल दे रखा है कि जेमा कप आर ग्रीन मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बर्ड, जेमा कप्स आर द ग्रीन एसेक्सुअल मल्टीसेलुलर बर्ड्स, जो कि रिलेटेड नहीं है। इनके मैं सेक्स ऑर्गन्स की बात करूं तो सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट ऑन द स्टार्ट। अगर मैं बात करूं लीवर वर्थ में सेक्स ऑर्गन्स कहाँ हैं, स्टार्ट पे, उसकी टहनी डंडी पे, जो कि रिसेप्टिकल्स के फॉर्म में होते हैं। चाहे मैं इसको बोलूं, अच्छा इनको बोला क्या जाता है, इनको बोलते हैं एंथीरियोफोर। याद रखना, 4 किसी चीज पे लग जाए तो वो स्ट्रक्चर उस पर लाई कर रही, मतलब 4 मतलब एंथीरियो मतलब एंथीरियोजॉइड, उसके ऊपर रह रही है। एंथीरियोफोर एंड आर्कीगोनियोफोर, इसमें सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट। अगर मैं लीवर वर्थ की बात करूं, सेक्स ऑर्गन एक ही प्लांट पे है बट डिफरेंट ब्रांचेस पे है, ठीक है। थोड़ी सी मैं अगर ट्रिक की बात कर लूं या फिर मैं कह दूं कि निमोनिक्स की अगर मैं बात करूं तो देखो, निमोनिक क्या है, MFPRS, जो कि मैंने अगर ध्यान दिया आप तो यहाँ भी लिखा है PMR एंड FS, ठीक है, मतलब MFPRS से याद करो। अब इसका क्या है, इसकी ट्रिक्स देख लीजिए फटाफट। देखिए, M स्टैंड्स फॉर मार्केंसिया, ठीक है, F स्टैंड्स फॉर फ्यूनेरिया, P स्टैंड्स फॉर पॉलीट्राइकम। मार्केंसिया कैसा है, डायोसियस है, डायोसियस मतलब 2 अलग अलग जगह पर पाए जाने वाला, ठीक। और पॉलीट्राइकम इज यूज टू रिमूव किडनी स्टोन। याद रखना, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। पॉलीट्राइकम को किडनी स्टोन रिमूव करने के लिए भी यूज किया जाता है। इट इज ऑल्सो यूज्ड टू रिमूव द किडनी स्टोन, सो दैट्स व्हाई इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्या चीज, पॉलीट्राइकम का। और नेक्स्ट मैं बात करूं आर का, आर से अपना क्या हो जाएगा, आर से हो जाएगा रिक्सिया, ठीक है, और एस से हो जाएगा अपना स्फैग्नम, ठीक है। अब अगर मैं इसमें अच्छा, ये तो हो गई क्या इसकी, ये हो गई इसकी ट्रिक, ठीक है जी, ये हो गई इसकी ट्रिक, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट मैं बात करूं टेरिडोफाइट्स की, टेरिडोफाइट्स की मैं बात करूं तो इनका सबसे पहले ट्रिक देख लो। इनका ट्रिक है प्लीज मत पढ़ो हर्ष। इसका ट्रिक क्या होगा, प्लीज मत पढ़ो हर्ष, मतलब हर्ष से कोई दोस्त है जो कह रहा है कि प्लीज हर्ष मत पढ़ो, ठीक है जी, क्योंकि पढ़ लोगे तो टॉप करोगे। तो प्लीज हर्ष मत पढ़ो का P स्टैंड्स फॉर साइलोटम, L स्टैंड्स फॉर लाइकोपोडियम, ठीक है जी, एंड E स्टैंड्स फॉर इक्विसेटम, ठीक है, A स्टैंड्स फॉर एडेंटियम, S स्टैंड्स फॉर सिलेजिनीला एज वेल एज साल्विया, ठीक है जी, और मत का M स्टैंड्स फॉर मार्सेलिया या फिर मार्केलिया बोलो, ठीक है, P स्टैंड्स फॉर पेरिस, A स्टैंड्स फॉर एडेंटियम, D स्टैंड्स फॉर ड्रायोपेटेरिस, O स्टैंड्स फॉर ऑस्मुंडा, ठीक है,
हर्ष का केवल आर से होगा राइनिया। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल इसमें आ जाएंगे टेरिडोफाइट्स के। ठीक है, अब टेरिडोफाइट्स की अगर मैं बेसिकली बात करूं तो टेरिडोफाइट्स में हमारी दो चीज़ें आती हैं। फर्स्ट वन इज हॉर्स टेल एंड फन। मतलब हमें यहाँ पे दो चीज़ें पढ़ना है, हॉर्स टेल के बारे में और फन्स के बारे में। ठीक है जी, एक बार आप इसको देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है जी, चलो करेगी फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जो कि जिनमें वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंस है। वेस्कुलर टिश्यू की मैं बात करूं तो जाइलम और फ्लोएम, जिनको हम आम भाषा में या फिर कॉमनली हम इनको क्या भी कहते हैं, इनको हम कहते हैं कंडक्टिंग ट्यूब्स भी कहते हैं, कंडक्टिंग ट्यूब्स भी कहते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट मैं बात करता हूं तो इसमें है कि मेन बॉडी इज कैसी है, इनकी मेन बॉडी कैसी है। मेन बॉडी है इनकी स्पोरोफाइट्स, जो कि डिफ्रेंशिएट हो जाती है आगे चल के ट्रू फॉर्म में, मतलब बिल्कुल रियल ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीव्स में डिवाइड हो जाती है। याद रखना, पहली बार आप ट्रू लीफ के बारे में नहीं सुनोगे, इसके पहले रूट लाइक, लीफ लाइक, स्टेम लाइक, बट नॉट द रियल रूट, रियल स्टेम एंड रियल लीफ। ठीक है जी, लीव्स की मैं बात करूं तो लीफ इनकी कैसी है, इनकी लीफ कैसी है, माइक्रोफिलस, माइक्रो मतलब छोटा होगा, जो हमको किसमें दिखता है, सिलिजिनीला में। मैक्रोफिलस मतलब बड़ा होगा, जो कि फर्न में दिखता है। और मैं इनके स्पोंजिया इनका जो कवर होता है स्पोरोफाइलस से, जो कि लीफ बनाता है आगे चल के। एंड फॉर्म्स डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर, डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर मतलब आगे चल के अलग स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रोबलाई और कोन्स कहते हैं, जो कि किसका एग्जांपल होगा, सिलेजिनीला, और इसमें इक्विसिटम आ जाते हैं, जो कि स्ट्रोबलाई और कोन्स के एग्जांपल है। ठीक है, स्पोर्स कैसा होगा इनका, प्रोथैलस फॉर्म में होगा, जो कि फोटोसिंथेटिक होगा मोस्टली। याद रखना, कह रहा ज्यादातर फोटोसिंथेटिक होगा, बट ऐसा नहीं कि हमेशा फोटोसिंथेटिक। ठीक है जी, नेक्स्ट नेक्स्ट कह रहा है कि अगर मैं बात करूं गैमेटोफाइट्स की, गैमेटोफाइट्स बियर्स एंथ्रीडिया। अभी मैं बताया एंथ्रीडिया इज अ फीमेल स्ट्रक्चर, सॉरी एंथ्रीडिया इज अ मेल स्ट्रक्चर एंड आर्किगोनिया इज अ फीमेल स्ट्रक्चर, जो कि वाटर जो है इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इनके लिए वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इनको पानी की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी, बिकॉज दे डोंट हैव मोटाइल गैमीट्स। ठीक है, मेजॉरिटी टेरिडोफाइट्स में मेजॉरिटी टेरिडोफाइट्स आर होमोस्पोरस। ज्यादातर टेरिडोफाइट्स कैसे होते हैं, होमोस्पोरस। होमोस्पोरस मतलब होमो मतलब इक्वल, स्पोर्स मतलब स्पोर, मतलब जिनके स्पोर्स इक्वल हो। होमोस्पोरस मतलब इक्वल स्पोर, इक्वल स्पोर्स, सिंपल सी बात है। अब इन्हीं में से कह रहा है कि सम आर हेट्रोस्पोरस, कुछ हेट्रोस्पोरस होंगे, हेट्रो मतलब अलग अलग, कुछ में स्पोर होंगे। हेट्रोस्पोरस की अगर मैं बात करूं तो क्या क्या हो जाएगा, मैक्रो या माइक्रो टाइप का हो जाएगा। मैक्रो में क्या आ जाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट आ जाएगी, माइक्रो में मेल गैमेटोफाइट आ जाएगा। अगर मैं बात करूं माइक्रो की तो इसका एग्जांपल क्या हो जाता है, सिलेजिनीला और साल्विया। और मैक्रो की बात करता हूं तो इसका एग्जांपल हो जाता है ये एडेंटियम वगैरह। ठीक है, अब अगर मैं बेसिकली बात करूं टेरिडोफाइट्स की, तो टेरिडोफाइट्स में हमारे को क्या क्या मिल जाता है। टेरिडोफाइट्स में के एग्जांपल में देखो, साइलोप्सिडा जो कि साइलोटम बनाता है। लाइकोप्सिडा में क्या क्या आता है, लाइकोपोडियम एंड सिलेजिनीला। स्फेनोप्सिडा में इक्विसिटम, टेरिडोप्सिडा में टेरिस, ड्रायोप्टेरिस, एडेंटियम। और इसके साथ ही साथ ये कैसा होगा, ये टेरोप्सिडा कैसा होगा, होमोस्पोरस होगा, मतलब इक्वल स्पोर्स बियरिंग। ठीक है जी, नेक्स्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट इस चैप्टर का, दैट इज जिम्नोस्पर्म। ठीक है जी, जिम्नोस्पर्म की मैं बात करूं तो याद रखिएगा, ओव्यूल्स नॉट इनक्लोज्ड इन ओवरी, मतलब इनके अंदर सीड नहीं, इनके बाहर सीड है और अंदर इनका फ्रूट है। ठीक है जी, जो कि बेस्ट एग्जांपल किसका हो जाता है, बेस्ट एग्जांपल इसका हो जाता है स्क्वैया का, जिसको हम रेडवुड बोलते हैं। स्क्वैया इज अ बेस्ट एग्जांपल, जिसको हम कहते हैं स्क्वैया इज अ बेस्ट एग्जांपल, जिनको हम कहते हैं रेडवुड, जिनको हम क्या कहते हैं, स्क्वैया, जिसको हम रेडवुड कहते हैं। ठीक है, वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीसी, जो कि ट्री स्पीसी का सबसे लंबा पेड़ होता है। इनमें टैप रूट पाई जाती है। पाइनस फॉर्म्स माइकोराइजा
while cycas has specialized corioloid root associated with nitrogen fixation bacteria that is cyanobacteria. ठीक है, इनमें याद रखिएगा नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया भी पाया जाता है जो हम साइनोबैक्टीरिया जिसको कहते हैं। स्टेम्स इनकी कैसी हैं? इनकी स्टेम्स हैं ब्रांच्ड, जो कि एग्जांपल किसका किसका हो जाता है? पाइनस का और सिड्रस का। ठीक है, और अनब्रांच्ड अगर होगा तो अनब्रांच्ड किसमें? साइकस में। साइकस में अनब्रांच्ड स्टेम होगी, और अगर मैं बात करूं ब्रांच स्टेम की तो वो किसमें होगा? पाइनस में, और सिड्रस में ब्रांच स्टेम होगी। अनब्रांच स्टेम की बात करूंगा तो वो साइकस हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इनकी कोनीफेरस की बात करूं, ये अच्छा ये होते कैसे हैं? ये कोनीफेरस होते हैं, मतलब निडल लाइक, चुकीली पत्तियां होती हैं। ठीक है, इनकी पत्तियां नुकीली होती हैं। थिक क्यूटिकल, मोटी होती है। संकेन स्टोमेटा, मतलब स्टोमेटा अंदर धसे होते हैं। एंड दे आर हेट्रोस्पोरस। हेट्रोस्पोरस मतलब इनके स्पोर्स अलग अलग होंगे। स्पोरेंजिया बॉर्नियन स्पोरोफाइल, स्पोरोफाइल से होके बनेगी स्पोरेंजिया। ठीक है, अरेंज्ड टू फॉर्म लैक्स एंड कॉम्पैक्ट स्ट्रोबलाई और कोन। कॉम्पैक्ट स्ट्रोबलाई और कोन जैसी स्ट्रक्चर यहाँ पे बियर होगी और बनेगी। पोलन ग्रेन इज, इसमें पोलन ग्रेन क्या है? पोलन ग्रेन इज अ मेल गैमेटोफाइट। इसमें पोलन ग्रेन क्या है? पोलन ग्रेन इज अ मेल गैमेटोफाइट। अगर मैं बात करूं पाइनस की, अगर मैं बात करूं किसकी? पाइनस की, तो कैसा है? मोनोसियस है। और साइकस की बात करूं तो कैसा है? डायोसियस है। ठीक है जी। न्यूसिलस इज कवर्ड बाई ओव्यूल। न्यूसिलस क्या है? आगे आप चलोगे जब क्लास 12th में जाओगे तो आप पढ़ोगे न्यूसिलस एक स्ट्रक्चर है जो कि फर्दर ओवरी के फर्दर फ्रूट को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, नरिशमेंट देता है। अनलाइक द, जैसे कह रहा है कि अनलाइक द प्रीवियस टू, जिम्नोस्पर्म्स में मेल और फीमेल गैमेटोफाइट्स जो होते हैं आर नॉट डिपेंडेंट किसी पे। मेल और फीमेल गैमेटोफाइट्स आर नॉट डिपेंडेंट नहीं होते किसी पे, इसीलिए ये फ्री लिविंग होते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ जो इनमें एयर करंट आता है, हवा जब बहती है तो इनके जो पोलन ग्रेन्स हैं वो उड़ के पोलन ट्यूब से मिल के मेल गैमीट को ले जाते हैं और फर्टिलाइज करवाते हैं। ठीक है, जो कि डिस्चार्ज करते हैं कहाँ पे? मेल गैमीट पे। ठीक है, और जो कि कहाँ पे? ये आर्किगोनिया में होता है। आर्किगोनिया क्या है? मैं बार बार कह रहा हूँ, आर्किगोनिया क्या है? आर्किगोनिया इज अ फीमेल स्ट्रक्चर, फीमेल स्ट्रक्चर। ठीक है जी, आर्किगोनिया इज अ फीमेल स्ट्रक्चर। ठीक, अच्छा इसकी ट्रिक देख लीजिए। कल से एक मिनट इसकी ट्रिक क्या होगी? इसकी ट्रिक देखिए, इसकी ट्रिक होगी कल से पक्का क्लास जाऊंगा। इसकी ट्रिक क्या होगी? कल से पक्का क्लास जाऊंगा, कल से पक्का क्लास जाऊंगा। अब अगर मैं बात करूं कल से पक्का क्लास जाऊंगा की, तो कल का सी जो है साइकस, एस का सिक्वोइया, पी का पाइनस, सी का सिड्रस, जे से जी समझो, जे मतलब लेकिन जी का गिंगो, इसको पूरा नाम बोलते हैं गिंगो बाइलोबा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एंजियोस्पर्म, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। मैंने उसमें बोला था लेकिन अब मैं कह रहा हूँ दिस वन इज लास्ट सेक्शन। वैसे तो प्रॉपर एंजियोस्पर्म आप लोग क्लास 12 में पढ़ते हैं, बट फिर भी एक आइडिया ले लीजिए। एंजियोस्पर्म इज स्मॉलेस्ट अगर जो होगा उसे हम वुल्फिया का एग्जाम्पल देखते हैं उसमें, और टॉलेस्ट है तो उसमें हम यूकेलिप्टस का एग्जाम्पल लेते हैं। किसका? टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म इज अ यूकेलिप्टस एंड स्मॉलेस्ट इज वुल्फिया। मोनोकॉट्स भी होते हैं इसमें, डाइकॉट्स भी होते हैं। अगर मैं बात करूं इसमें मोनोकॉट्स की, तो मोनोकॉट्स जो होते हैं एक कोट के, मोनो मतलब एक लेयर होती है, पैरेलल वेनेशन होता है, और इसमें ट्राइमरस फ्लावर्स होते हैं। अभी ये सारी चीजें हैं क्या, जरा समझ लीजिए। वन कॉट मतलब एक सिंगल कवरिंग होती है। पैरेलल वेनेशन मतलब इनकी जो पत्तियां होती हैं, इनकी ये जो पत्तियां होती हैं मान लो, तो इनमें ऐसे लाइनिंग होती है। ठीक है, ट्राइमेरस फ्लावर मतलब इनमें 3 फ्लावर होते हैं, ऐसा कुछ करके। ठीक है जी। अब मैं बात करूं अगर डाइकॉट की, तो इसमें 2 सीड कवरिंग होती है, रेटिकुलेट वेनिएशन होती है लीफ में, और टेट्रामेरस या फिर पेंटामेरस फ्लावर होते हैं। अगर वहां समझा है तो यहाँ भी समझ लीजिए। रेटिकुलेट वेनिएशन मतलब
मान लीजिए ये रही इसकी पत्ती, अगर ये मान लीजिए ये पत्ती है तो इसमें ऐसी होगी पत्तियां, इनकी कैसी होंगी, पत्तियां इनमें ऐसी होंगी, ठीक है। अब कह रहा है कि ट्राइमेरस, मतलब ट्राइमेरस या तो 3 फ्लावर होगा या तो पेंटामेरस 1 2 3 4 5 ऐसे फ्लावर होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट है इनमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है। डबल फर्टिलाइजेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म, याद रखिएगा डबल फर्टिलाइजेशन होता है, जो कि क्या है, जो कि एक तरीके का यूनिक फीचर है एंजियोस्पर्म का, अभी मैंने बताया, ठीक है जी। अब मैं आगे बात करूं, अगर इसके आगे मैं बात करता हूं तो आता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, व्हाट इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन? ये एनसीईआरटी के पेज नंबर 42 पे ओल्ड एनसीईआरटी की बात करूं, जहां से आप कोई रिवीजन कर सकते हो। अब मैं बात कर दूं इसका अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मतलब जरूरत के हिसाब से अपने आप को अलग तरीके से बना लेना। हेप्लॉइड की बात करूं, हेप्लॉन्टिक में तो आ जाते हैं वोल्वेक्स, स्पाइरोगाइरा। डिप्लॉन्टिक में आ जाते हैं फ्यूकस, जो कि एल्गी के फॉर्म है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म भी आते हैं। और डिप्लॉन्टिक की बात करूँ तो एक्टोकार्पस, पॉलीसिफोनिया, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स आ जाते हैं, ठीक है। अगर मैं बोर्ड्स वाले बच्चों की बात करूं तो उनके लिए ये चीज़ यहाँ पे कोई काम की नहीं, तो इसको रहने दीजिएगा। तो यहाँ तक हमने देख लिया, हमने कवर किया आज वन शॉर्ट वीडियो में। हमने आज वन शॉर्ट वीडियो में बच्चों कवर क्या कर दिया, हमने वन शॉर्ट वीडियो में आज प्लांट किंगडम देखा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्लांट किंगडम जिसको और डिटेल में देखना है एनसीईआरटी की लाइन से, वो इस पिन सेक्शन में जाके देख लेगा, मैं वहाँ पे इस वीडियो को पिन कर दिया हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये चीज़ें अच्छी लगी होंगी, आज का लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर आप यहाँ तक आए हो, यहाँ तक रुके हो, तो थैंक यू सो मच। इस वीडियो को ज़रूरतमंद के साथ शेयर जरूर करें, और अगर आपका मन करे तो लाइक और सब्सक्राइब भी करके जाइएगा। मिलते हैं आप सभी से इसी तरह वन शॉट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन आप लोग अपना ध्यान रखिए, स्टे हेल्दी।